और हॉल के अंदर 4 टेटुए निकलते हैं, है ना। ओए फिल्म मैच गई, ओ शाहरुख खान जिंदाबाद। अरे सालो तुम तुम्हारा वो हाल है, सांप के मुंह में कोड़ कर ली, ना उगले बने ना निगले बने। अब इनकी बच गई है, अच्छी तरह से बच गई है। मूवी की पैसे, मूवी के सामान बांटा। हाँ, बहुत वही मुझे बहुत अच्छा। अरे ये किलस रहे हैं मुझे, अरे इनकी किलसन इसलिए हो रही है ना, तुम वहां पे राशन की दुकान खोलते, सबसे आगे लाइन में ये खड़े मिलते। तुमने गलत बांटा, तुम राशन की लाइन में देते हैं तो ये सबसे आगे। अब ओवैसी को बोल दो, ओवैसी बोल दो कि सबसे पहले मैं जाकर राम मंदिर में पहले आरती करूंगा। मैं कहूंगा ओवैसी दी ग्रेट हो कि पर्दे में रहनी चाहिए लड़की, तो हमारी जैसी लड़की, ये जो लड़कियां जाके पर्दे में नहीं है, ये गलती उनकी है। चाचा है वही भतीजा है, मतलब वही भतीजा है वही चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं। इसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। लोग क्या कर रहे हैं, खुद ही पिक्चर बना रहे हैं, खुद ही उसको प्रमोट कर रहे हैं, खुद ही टिकट बांट रहे हैं, खुद ही हॉल बुक करा रहे हैं, और अपने बंदों को कहते हैं जाओ देखो। लोग को पठान मूवी वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर कह रहा है बोलो बॉलीवुड की घर वापसी। अरे बॉलीवुड की घर वापसी तो दृश्यम 2 में ही हो गई थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के जाने माने लोग, यानी कि हमारे दिल्ली के दीपक और हमारी आस्था माँ। प्रणाम आस्था माँ, प्रणाम दिल्ली के दीपक। हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के दीपक जिन्होंने बॉलीवुड के बॉयकॉट का ट्रेंड चलाया है, और पठान मूवी को जो बता रहे थे कि रिलीज़ होने से पहले ये मूवी फ्लॉप जाएगी, ये ऐसा इन्होंने दावा किया था। लेकिन अब मूवी रिलीज़ होने के बाद पता चल रहा है कि मूवी सुपर डुपर हिट हो चुकी है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए हम जानते हैं आस्था माँ से। देखिए, पहले तो आप कह रहे हो कि बॉलीवुड बायकॉट, है ना, वो तो हमने नहीं किया, क्योंकि हमारे जो सनातन की मूवीज़ हैं वहीं से बनती हैं। बट उसका रीज़न क्या है कि गुस्से में हम बोलते हैं, क्योंकि हमें गुस्सा होता है। जहाँ हमारे सनातन पर घात किया जाता है, जहाँ हमारे सनातनियों के भाव जो नहीं समझ पाते हैं और उनको लगता है कि सनातन को किसी ना किसी तरह से नीचा दिखाओ, हम उनके लिए बायकॉट करते हैं। तो मतलब पूरे बॉलीवुड का बॉयकॉट नहीं है? पूरे बॉलीवुड में हमारे सन्नी पाजी आ रहे हैं ना, देखो गदर 2 देखो, पाजी चले ने उथे की कहते ने अपना पाकिस्तान हैंडपंप पट्टन। क्यों दीपक भाई, हैंडपंप पट्टन के नाल लोग का बहुत कुछ पट के लिए एक बात बताओ, आज बड़ा अच्छा लगा कि भैया तुम देखो, जिसने जय श्री राम लिखना है, सत श्री अकाल लिखना है, हर हर महादेव लिखना है, लिख देना है। एक गल दसो माता जी, बहन जी, मेरी माता जी बोलो, बहन जी बोलो, बात है कि हम सनातनी हैं, हम माता और बहन बोलते हैं तो दिल से मानते भी हैं। तुम किलसो, तुम मानते भी नहीं हो, इसलिए तुम किलसो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने गल दसो कि ये जो मूवी जो है, इसमें तो लोग जा जाके जो ये दिखा रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं अपने, हैं, और जा जाके जो केक काट रहे हैं, तो ये महंगाई और बेरोजगारी का जो रोना रोते थे, दीदी ये लोग कहाँ गए? देखो, मैं तुहानू ये गल कहना चाहनी, हो सकता है कि अपनी पंजाबी सारे नू समझ ना आवे, तो इस करके मैं हिंदी च गल करांगे, है ना, आप बाद चो पंजाबी च गल कर दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो किलस रहे थे ना, जो मोदी जी से किलस रहे थे, मोदी जी के राशन से किलस रहे थे, मर जा रहे थे हमारे 20 बच्चे, हमारे 25 बच्चे, खाना कहाँ से खाएंगे मोदी जी। और राशन की लाइन पे सबसे पहले ये खड़े मिलते थे, चाहे गेहूँ साफ हो, चाहे घुन वाली हो, सबसे पहले राशन की। आज मैं पूछना चाहती हूँ, इनके पास 25-25 हज़ार, 50,000, लाख रुपया थिएटर बुक कराने को। देखो भैया, मैं दीपक भाई आपको एक बात बता दूं, आज मरता क्या ना करता, हाय हाय, है ना, इन्होंने सेविंग खराब कर ली। हाँ, इन्होंने सेविंग। आप एक बात बताओ, पंचर की दुकान तो खोली नहीं, हाँ। पंचर लगाने के लिए लोगों को दिक्कत आई। साला जिसकी गाड़ी पंचर हो रही वो कह रहा है दीपक तू कहाँ है? मैं कहा भाई मैं तो अपने घर पे हूँ। कहता यार पंचर वाली किट ले आ। मैं कहा क्यों? कह रहा पंचर की सारी दुकानें बंद है, तो हम सारे पठान मूवी देखने चले गए। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक तरफ ये कहते हैं कि मोदी जी तुमने हमारे देश में जो महंगाई और बेरोजगारी करने के लिए दिक्कत कर दी, और एक तरफ तो ये कहते हैं आस्था माँ मेरी बड़ी बहन, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है। तो मोदी जी इनको देखो, जो 3 लाख की गड्डी फेंक रहे हैं वहां, और क्या कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है। अरे कुछ जरूरतमंदों की शादी करा देता, चलो चाहे मुसलमानों में कराता, कुछ गरीबों को खाना खिला देता, कुछ गुरुद्वारे के आगे सेवा कर लेता जैसे हमारे सिख भाई करते हैं। मगर पठान मूवी दिखाने के बाद उसने ऐसा कौन सा धार्मिक काम करा है जिससे उनका ऊपर वाला जो खुश होगा? मूवी, अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाले किसी किताब में लिखा है कि मूवी दिखाने से ऊपर वाला खुश होगा? सुना है कभी? ऊपर वाला कहता है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि दूसरों का भला करो तो तेरा भला होगा, कार भला ते हो भला। मगर ये कह रहे हैं पठान रिलीज होगी, पठान हिट जाएगी तो हमारे जीजा जी पैसा कमाएंगे। अबे तुम्हारे जीजा जी तो पैसा कमाएंगे, मगर जीजा जी ने क्या उस कमाई में से 1 रुपए दिया है? आप इनसे पूछो, आप दीदी से, दीदी एक बात बताओ आप मेरे को, ये तो कह रहे हैं कि देश में पैसा वैसा नहीं हमारे पास, तो इतना पैसा इनके पास आया कहां से? फिर जब मैं भीड़ देखने जाता हूं तो अंदर तो सिनेमा हॉल खाली होता है, 20-50 बंदे निकलते हैं, और बाहर जब आते हैं लोग सिनेमा हॉल फुल दिखाता है। तो ये सोचने वाली बात है
सोचो नहीं भैया, ये सोचो नहीं, ये समझो कि एक बंदा इनका अपने जीजा जी की इज्जत के लिए पूरा हॉल बुक करा लेता है, ठीक, और उसके बाद आप इस खिड़की पे सर्च मारो कि मुझे इस हॉल की टिकट चाहिए तो हाउस फुल दिखाएगा, क्योंकि टिकटें तो हॉल बुक हो जा, और हॉल के अंदर 4 टेटुए निकलते हैं, है ना, ओए फिल्म मैच गई हो, शाहरुख खान जिंदाबाद। अरे सालो तुम्हारा वो हाल है, सांप के मुंह में कोड़ किरली, ना उगले बने ना निगले बने। अब इनकी बच गई है, अच्छी तरह से बच गई है। बात बताओ, दीपक भाई ने तो कमाल ही कर दिया दिल्ली में। अरे कुछ सबक ले लो, अरे कुछ सबक ले लो, मूवी की पैसे, दीदी मैंने सामान बांटा। हाँ, बहुत, वही मुझे बहुत अच्छा। अरे ये किलस रहे हैं मुझे, अरे इनकी किलसन इसलिए हो रही है ना, तुम वहां पर राशन की दुकान खोलते, सबसे आगे लाइन में ये खड़े मिलते, तुमने गलत बांटा, तुम राशन की लाइन में रख देते, तो ये सबसे आगे आके लगी होती, बुरके वाली लेती आपसे राशन। क्या मैं उनको भी देता। देखो मैं पता क्यों, हाँ, मेरा प्रभु राम क्या कहता है, सुन, हाँ। मेरा प्रभु राम कहता है जिसने आगे हाथ बढ़ाया उसकी सेवा तू करेगा, बिल्कुल, चाहे धर्म कोई हो। अरे इनको ये दिक्कत हो गई, ये कह रहे हैं मैं चिप्स बेच रहा था। एक बात बताओ, इन्हीं की अम्मी ने कहा है और हमारी मम्मी ने भी कहा है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बिल्कुल, कोई काम छोटा बड़ा। अगर मैंने चिप्स मूंगफली बेची भी तो पंचर वालों के बारे में, रेडी पटरी वालों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अरे हम तो अब्दुल से केला खरीदने जाते हैं ना, तो सोच में पड़ जाते हैं कि कंजकों के लिए केला खरीद रहे हैं तो अब्दुल से खरीदे या ना खरीदे। दिक्कत तो हमारी ये हो रही है कि बेची अब्दुल रहे हैं। अब आप रेडियो में जाओ तो बेची अब्दुल रहे हैं, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि दिल्ली का दीपक जो है वहां जाकर चना और मूंगफली बेच रहा था। तो तुम मन्नत के बाहर जाके अपने जीजा जी की फोटो देखने का, जीजा जी तो बाहर आए नहीं। जीजा जी पता क्या कह रहे, मैंने तो जो काम करना था कर दिया, अभी मेरा मूड खराब है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। जब जीजा जी एक और शब्द कहते हैं, जीजा जी कहते हैं मैं अपनी किरण के साथ बिजी हूँ, बाहर नहीं आऊंगा मैं। अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ। तुम वहां गए, बाहर खड़े रहे, तुम इतने बड़े फॉलोअर थे ना, तो एक बार उसको बाहर आकर तुम्हें हेलो हाय बोलना चाहिए था। अब तुम्हें चाहिए एक चुल्लू भर पानी लो, अगर चुल्लू भर पानी नहीं तुम्हारे पास है तो भैया मेरा भाई जा रहा है हरिद्वार, वो गंगा में डुबकी लगा देगा। और सुनो, पवित्र हो हरिद्वार जाने का मकसद मैं तुम्हें बता दूं, कुछ लोग बता रहे हैं गोबर भक्त। पतंजलि और पतंजलि एक जगह है, वहां एक जगह है योगग्राम। क्या योगग्राम? भैया ये लाइन जरूर डालना। वहां पर अगर कोई मरीज इलाज कराने जाता है ना, तो उसको गौमूत्र भी इलाज के लिए दिया जाता है। और बीमार आदमी, चाहे वहां हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कैंसर पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, लकवा वाला पेशेंट हो, उसमें गौ माता की कम से कम 2500 औषधि दी जाती है, जिसमें गौमूत्र का सेवन होता है। इनसे कहो कि गौमूत्र के सेवन पे मुस्लिम भाइयों को बोल के बैन लगवा दे। अबे तुम गोबर के बारे में क्या? जुमजुम का पानी पीते, जुमजुम ये जुमजुम का पानी पीते हैं। सुनो, ये काहे का भी पिए? हमारी गौ माता, इनका जुमजुम का पानी। आप सुनो, आप जमजम का भी पियो, मगर आप हमको बता रहे हो उल्टा सीधा। अरे मेरे भाई, इंसानियत से चलो। आज मोदी जी ने एक बात बोल दी मुंह से, उस बाइट को ये काट के दिखा रहे हैं कि मैं पठान का बच्चा हूं। उन्होंने बोली, मैं नहीं बोल रहा, अभी इसमें भी काटेंगे, तुम इसमें बीप लगाना। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये कहेंगे दीपक ने भी बोल दिया, भाई ये बीप जरूर लगा देना, ये लाइन ही काट देना तुम। अरे उनके मुंह से अगर निकल गई तो उन्होंने ये भी तो बोला है कि भारत माता की जय, हर हर महादेव। और वो नीचे से ऊपर तक भगवा है, योगी नीचे से ऊपर तक भगवा है। इनको दिक्कत है। और जहां उसने बोल दिया मैं पठान का वो हूं, तो कुछ लोग कैमरे के आगे आके ना अपने आप को एक्सपोज करने के लिए कह रहे हैं कि हम शाहरुख खान से मिलने जा रहे हैं अपने जीजा से, और जीजा जी मिले नहीं। अबे अगर जिसने बहन ली है तो जीजा जी भी तो मिलेंगे। अरे सीधी सी बात है यार, जीजा तो जीजा होता है।